जय हिंद मित्रों। अगर मैं आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश में ऐसे कौन कौन से संग्रहालय और संस्थान हैं जहां जनजातियों की संस्कृति जीवन शैली को संरक्षित किया गया है, तो हो सकता है एक और दो या तीन से ज्यादा ज्यादा आपको संस्थान से ज्यादा पता नहीं होगा। मगर हाँ, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उन सभी संस्थानों के बारे में जहां उनका प्रमुख संस्थान और संग्रहालय देखने को आपको मिलेगा। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन यहाँ से भी आना तय है। तो आज हम 10 से 15 मिनट में फटाफट उन संस्थानों के बारे में जान लेते हैं, उनकी जो क्वेश्चंस कैसे अराइज किया जाता है। सीधे हम सटीक उस मुद्दे पे ही हम सीधे अपने आप को याद करने की कोशिश करेंगे, कुछ नोट्स भी बनवा देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉपी पेन के साथ आप बैठेंगे और सीधे मुद्दे पे बात उतरते हैं। चलिए, सबसे पहले आप प्रीवियस के क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रश्न कैसे बनते हैं कि राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान नीरथ कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन देख लीजिए, अभी आंसर नहीं देखना है आपको, बस ये देखना है प्रश्न की शैली कैसी होगी। तो देखिए, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा मित्रों। फिर है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बैगा विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। उमरिया, बालाघाट, शहडोल, सीधी, इस टाइप से प्रश्न बनते हैं। मध्य प्रदेश रोजगार प्रशिक्षण परिषद मैपसेट किस विभाग से संबंधित है। तकनीकी शिक्षा, रोजगार प्रशिक्षण, जनजातीय कार्य विभाग, व्यवसायिक परीक्षा मंडल। तो कुल मिला के आपको इस तरीके से प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप सीधे मुद्दे पर उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले भोपाल, ये पूरा का पूरा हेडक्वार्टर है। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए और आपसे नहीं आंसर आ रहा है तो आप चुपचाप, पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको भोपाल ही इसको टिक करना है। ठीक, अगर आपको नहीं पता है तो पूरा का पूरा जो सेंटर है, एपी सेंटर है हमारा भोपाल। भोपाल से हम चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रश्न बनेगा कि वन्य प्रकाशन कहाँ है। वन्य प्रकाशन कहाँ से होता है, तो बताइएगा कि इस या तो वन्य प्रकाशन की स्थापना कब हुई। तो 1980 ये हो सकता है प्रश्न बन जाए कि वन्य प्रकाशन डैश, सही जोड़ी में मिलाने में आएगा। तो 1980 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वन्य प्रकाशन का, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कि मित्रों भोपाल में है। फिर अब पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, यही हमने जो डिस्कस किया था, जबलपुर। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपको आंसर देना है जबलपुर। और इसका स्थापना कब हुई, तो 1984, 1984 में इसकी स्थापना देखने को मिलेगी। फिर एक इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में एकमात्र क्या है, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक। जनजातीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में एकमात्र कहाँ है, उसका नाम है इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक। और इसका ये केंद्रीय विश्वविद्यालय कब है, तो 2008 में बनेगा। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय जनजातियों की बज का कोई चर्चा करेगा तो आपको अमरकंटक करना है टिक एक। और उसका एस्टेब्लिशमेंट कभी है, 2008, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उद्यमी विकास संस्थान, जनजातीय उद्यमी विकास संस्थान कहाँ है। तो भैया आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जब भी विकास संस्थान के बारे में बात किया जाएगा तो वो उसका हेडक्वार्टर भोपाल में होगा। अब आपको याद रखना है कि कब होगा, तो वन्य प्रकाशन का भी 1980 में हुआ है और उद्यमी विकास संस्थान का भी जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर होगा कब है, 20 मार्च 1980। थोड़ा सा मैं मान के चलता हूं कि आप कॉपी पेन में नोट डाउन करेंगे तो चीजों को आप रिलेट कर पाएंगे। तो 20 मार्च 1980 को उद्यमी विकास, जनजातीय उद्यमी विकास संस्थान की स्थापना होगी, वो भी कहां, भोपाल में। फिर आता है आदिवासी शोध संस्थान। ठीक, शोध संचार, आदिवासी शोध। तो आदिवासी सर्वाधिक जो आपको जो संकेंद्रण देखने को मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, झाबुआ और अलीराजपुर में देखने को मिलेगा। तो एक ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं, आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ है, झाबुआ में। फिर कब इसकी स्थापना हुई, 1994 में। और मित्रों ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये देश का पहला प्रथम कौन सा शोध संचार केंद्र के रूप में ये जाना जाएगा। तो आदिवासी शोध संचार केंद्र कोई आपसे पूछे तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से बताना है, झाबुआ 1994 और देश का पहला। ठीक, मुझे लग रहा है कि सरल शब्दों में अगर चीजों को बता दिया जाए, क्योंकि देखो होता क्या है कि बहुत सारी चीजें उलझी हुई होंगी, चीजों को हम रिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा। तो कोई भी पूछेगी आदिवासी विकास या आदिवासी शोध संस्थान, तो शोध होगा, रिसर्च कहाँ होगा, जहां सर्वाधिक जनसंख्या होगी आदिवासियों की, और कहाँ है, झाबुआ अलीराजपुर में। तो आपको झाबुआ टच करना है और 1994 आपको टिक कर लेना है। मित्रों नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश रोजगार और प्रशिक्षण परिषद भोपाल। तो ये कहाँ, 1981 और भोपाल इसका हेडक्वार्टर होगा। ठीक, फिर ये नहीं आएगा, ये आने की इसकी प्रबल संभावना है, उद्यमी विकास संस्थान के आने की प्रबल संभावना है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की। फिर मित्रों बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग भोपाल, कब, तो भैया इसका भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब होगी,
ये इसकी स्थापना होगी 1995 में। आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। आर्टिकल मुझे लग रहा है जो याद होगा 331 ए आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको घोंट लेना है। आदिवासी मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम पूरा का पूरा फाइनेंस कैसे डिलीवर करना है छोटी छोटी योजनाओं में आम ग्रामीण अंचल तक, तो ये पूरा का पूरा डील करेगा। और 1994 में इसकी स्थापना होगी और हेडक्वार्टर होगा भोपाल में। बात करते हैं मध्य प्रदेश आदिवासी आदिवासी सिर्फ सेव है, अब ये आदिवासी वित्त संस्थान था। अब आदिवासी लोक कला परिषद, लोक कला परिषद की आदिवासी लोक कला परिषद कोई आपसे पूछता है तो देखिए वन्य प्रकाशन भी 1980, उद्यमी विकास संस्थान 1980, और नेक्स्ट होगा आदिवासी लोक कला 1980, और इसका हेडक्वार्टर भी भोपाल में। फिर आएगा मित्रों मध्य प्रदेश आदिवासी एवं हरिजन कल्याण जो विभाग की स्थापना कब हुई, और ये इंपॉर्टेंट है, ये कब है, ये थोड़ा डेट भी अलग है, 1965 से लेकर 1966। तो 1965 में इसकी स्थापना होगी क्या, मध्य प्रदेश आदिवासी एवं हरिजन विभाग के द्वारा। ठीक, ये भी इसका हेडक्वार्टर आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। अब नया इंपॉर्टेंट आदिवासी प्रकोष्ठ कहाँ है, तो भैया प्रकोष्ठ क्या है, विंग्स कहाँ है, 1984 में इसकी स्थापना होगी। आदिवासी ट्राइबल विंग्स की बात करते हैं तो आदिवासी प्रकोष्ठ का हेडक्वार्टर भोपाल में मिलेगा, और 1984 में इसकी स्थापना आपको देखने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान 20 अप्रैल 1954 में इसकी स्थापना होगी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आदिम जाति अनुसंधान विकास संस्थान 1954 में इसकी स्थापना होगी, और इसका भी हेडक्वार्टर भोपाल में। ठीक है, मुख्यालय जो आपको मिलेगा वो भोपाल में मिलेगा। फिर है मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम 1981, और इसका जो कार्यालय मिलेगा वो आपको भोपाल में मिलेगा। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम, देखिए क्या है, छोटी छोटी चीजें आपको लग रहा है कि याद नहीं होगी, मगर बार बार गुजरने के बाद भी चीजें याद हो जाती है। मैं हर बार क्लास में यही बच्चों से डिस्कस करता हूँ कि चीजों को याद नहीं करना है, बार बार आपको गुजरना है, और गुजरते गुजरते भी आपकी एक अनकॉन्शियस माइंड में चीजें आपकी स्टेबल हो जाती है। और स्टेबल होने का फायदा क्या होता है कि चीजें आपको जब सामने 4 ऑप्शन के तौर पे होता है तो आपको ठीक से, आपको बिल्कुल ज्यादा धुनधुनी ठक से आपको दिमाग में आता है कि अरे ये तो इसका तो देखा देखा आंसर है, यही उसका आंसर। आप ये फील करते होंगे जब भी आप 4 ऑप्शन में आप पहली बार लगाने की बारी आ रही होगी तो आपको लगता है बस यही इसका आंसर है और यही होता है, तो ये इसका फायदा होता है बार बार। फिर है उद्यमी विकास संस्थान, हमने डिस्कस कर लिया था, उद्यमी ये रिपीट हो गया। उद्यमी विकास संस्थान कहाँ है, भोपाल में है, और 20 मार्च 1980 में इसकी स्थापना होगी। तो मुझे लग रहा है एक बार ये लबोलब आप एक इंपॉर्टेंट संस्थान थे जनजातीय विकास संस्थान के, तो ये आपको काम आने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट है जो संग्रहालय, प्रमुख संग्रहालय जहां से क्वेश्चन आता है 2 मिनट में देख लेते हैं। वन्य प्रकाशन अपन ने देख लिया, तो वन्य प्रकाशन 1980 भोपाल में। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय कहाँ है, देख लो भैया, मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय ये भोपाल में ही है, 1964 में इसकी स्थापना हुई। मध्य प्रदेश राज्य एक जनजातीय संग्रहालय। ठीक भैया, याद रखना बादल भोई को लेकर थोड़ा सा आप में डायलेमा होगा, बिल्कुल अपन को डाउट नहीं रखना है, अपन को यही रखना है भोपाल में ही इसका हेडक्वार्टर है। इसका मेन जो संस्थान देखने को मिलेगी, इसकी रूपरेखा रखी थी रेवाची कामत जी के द्वारा, रेवाची कामत जी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य जनजाति जो संग्रहालय होगा उसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी, रेवाची कामत जी के द्वारा। और इसके द्वारा, इस संस्थान के द्वारा प्रमुख प्रकाशन क्या क्या होती है, चौमासा पत्रिका और अनुषंग पत्रिका, 2 है चौमासा, जिसमें से मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चौमासा पत्रिका किसके द्वारा, तो आपको बिल्कुल बेधड़क होकर लगा देना, मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय के द्वारा चौमासा पत्रिका का संपादन किया जाता है और प्रकाशन दोनों। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देश का पहला था ये। पहले देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पहले 1977 तक, कब तक, 1977 तक ये नई दिल्ली में था, मगर ये धीरे से शिफ्ट होकर 1979 में ये भोपाल आ गया। ठीक, और देश का सबसे बड़ा और पहला इंदिरा कौन सा हुआ, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय होगा, और सबसे बड़ा भी है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, पहले ये दिल्ली में था 1977 तक, मगर 1979 के बाद ये भोपाल में आ गया। और आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, यही प्रश्न आएगा और ये प्रिंट मान के चलिए। फिर है रानी दुर्गावती संग्रहालय, तो बिल्कुल आपको याद नहीं, जैसे कभी कभी डाउट रहेगा कि सर चीजें होगी कि नहीं होगी, बनेगा नहीं बने, नहीं, रानी दुर्गावती का संबंध हमेशा मंडला
जबलपुर इस एरिया से होगा और आपको ऑप्शन में मिलेगा जबलपुर, तो आपको जबलपुर टिक कर देना है। और इसकी स्थापना कब होगी? 1976 में, 1976 में इसकी स्थापना आपको देखने को मिलेगी। फिर एक चीज और आता है, राजा शंकर शाह संग्रहालय। तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये छिंदवाड़ा में तो नहीं होगा, नहीं, छिंदवाड़ा में शंकर शाह और रघुनाथ साहब विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा में है, मगर संग्रहालय जो है 2023 में बना है, ये कहाँ हुआ है? जबलपुर में। इसका इनॉग्रेशन अमित भाई शाह जी के द्वारा, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया। फिर है जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी, कहाँ है? मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल। तो ये चौमासा इसके द्वारा किया जाता है और ये भोपाल में ही है। कौन सा? जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास संस्थान, ठीक है। और 1983 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होगा। फिर कोई पूछा जाता है तुलसी, तो भैया चित्रकूट, तुलसी संस्थान कहाँ होगा? तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट में होगा। आपको सतना टिक नहीं करना है, जबलपुर भी टिक नहीं करना, मैहर भी टिक नहीं करना है, चित्रकूट, ठीक है, क्लियर है? आपको याद रखना है। आपको सतना भी आपको आंसर नहीं मिलेगा, चित्रकूट शोध जो तुलसीदास जो शोध होगा वो चित्रकूट ही आपका ऑप्शन होगा। होता क्या है, ये सतना के समीप हो, तो इसलिए कभी कभी सतना भी कुछ जगह दिखता है, बट इसका सटीक जो आंसर है वो चित्रकूट है, ठीक। फिर श्री बादल भोई, और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, श्री बादल भोई राज्य जनजातीय संग्रहालय कहाँ है? 1954 छिंदवाड़ा में इसकी स्थापना हुई। 1954 में बादल भोई जनजातीय संग्रहालय, कहाँ? जनजातीय संग्रहालय, और बादल भोई का जिक्र हो तब आपको क्या करना है? छिंदवाड़ा टिक करना है। फिर है आदिवासी संग्रहालय, कहाँ है आदिवासी संग्रहालय? कहाँ? पातालकोट छिंदवाड़ा में, 1954 में। फिर टंटिया भील, और टंटिया भील का संबंध कहाँ है? वो खंडवा से। तो ये टंटिया भील संग्रहालय कहाँ मिलेगा आपको? खंडवा में। फिर पेन चलाते रहिए, शांत नहीं बैठिए। फिर किसी ने पूछा कि सहरिया जनजाति संग्रहालय, तो सहरिया का हेडक्वार्टर जो है संग्रहालय का, और ये पूरा का पूरा जो जनजातियों का जो पूरी नरिशमेंट होता है, जितनी योजनाएं हैं, और इस रिसर्च सेंटर जो है वो है हमारा श्योपुर, और 1990 में इसकी स्थापना आपको देखने को मिलेगी। फिर है त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय, त्रिवेणी है, ठीक है, और ये त्रिवेणी, एक त्रिवेणी इलाहाबाद में है और दूसरी त्रिवेणी बोला जाए तो वो उज्जैन में है। सब लोग क्या है, जब भी आप बोलेंगे कि हम हमारा 2028 में भी क्या होने वाला है, कुंभ होने वाला है, तो त्रिवेणी में भी कुंभ होता है और ये त्रिवेणी, तो ऐसे भी चीजें रिलेट कर सकते हैं। तो उज्जैन, तो जन त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व जो संग्रहालय है वो उज्जैन में होता है, ठीक है। फिर आदिव्रत, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, आपको लगेगा कि ये भोपाल में है, मगर इसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है। आदिव्रत मध्य प्रदेश जनजातीय लोक कला राज्य संग्रहालय कहाँ है? खजुराहो में। ये थोड़ा याद रखना है। 2001 में इसकी स्थापना होगी। ये इस पूरे फैक्ट में 2-3 ही हैं जो एकदम आने के प्रबल चांसेस है। तो आदिव्रत मध्य प्रदेश जनजातीय लोक कला राज्य संग्रहालय कहाँ है? 2001 में स्थापना होगी, 1951 को गलत है, 2001 में होगी, और खजुराहो इसका हेडक्वार्टर होगा, ठीक है। इसका जो मेन संस्थान जो होगा वो आपको खजुराहो में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जुड़े रहेंगे इसी प्रकार की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किसका चाहिए आप मुझे बताइएगा, और हमारी कोशिश है कि तेजी से हम उन टॉपिक्स में, इन 2-3 दिनों में मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से ये वीडियो नहीं आ पा रहे थे। अब रेगुलर ये वीडियोस आपको मिलेंगे, और कौन कौन से वीडियो चाहिए, टॉपिक प्रॉपर लाइन से आप हमें बना कर दीजिए। हम बहुत जल्दी जो 10 मिनट की सीरीज है और भी तेजी से हम इसको देने जा रहे हैं। साथ ही साथ मेरे आंसर राइटिंग वाले वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, जिससे आपका पैरेलली में आपके मेंस भी कंप्लीट होते रहेंगे, जिससे आप की चीजें 2 एंड पे तैयार होंगी। एक आंसर राइटिंग भी अच्छी तैयार होती रहेगी, और साथ ही साथ फैक्ट आपके तैयार होते रहेंगे, जिससे आप बहुत अच्छे स्टूडेंट, बहुत अच्छे भावी अधिकारी बनेंगे। जुड़े रहेंगे इसी प्रकार की वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।